आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही सुंदर कविता भगवान के डाकिये समझाऊंगी। इस पाठ में मानवता को ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादलों को माध्यम चुना है। डाकिये घर घर जाकर संदेश पत्र देते हैं। इसी तरह पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो मनुष्य जाति को प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। आज विश्व छोटे बड़े देशों में बटा है। मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक एक देश से दूसरे देश को नहीं जा सकता, परंतु पक्षी और बादलों को कौन रोक सकता है। वे एक से दूसरे महादेश तक जाते हैं। उनकी आवाज़ को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सुनकर समझ जाते हैं। कवि इनके कहे संदेशों को आंक सकता है। वे कहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध अर्थात शुभकामनाएं और प्रेम का संदेश भेजती है। देशों की सीमाओं का निर्माण मनुष्य ने किया है। विश्व में अशांति और युद्ध की स्थितियां हैं। कवि मनुष्य को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भगवान के डाकिये के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। अब देखते हैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए, महादेश यानी महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स, पहाड़ मतलब पर्वत, बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं। इसमें कवि ने विश्व में एकता तथा शांति का संदेश पक्षी और बादल के माध्यम से मनुष्य जाति को याद दिलाया है। देश की आपसी लड़ाई के कारण मनुष्य जाति की एकता तथा संदेश को भुलाना नहीं चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि भिन्न भिन्न कारणों से दुनिया के देश आपस में युद्ध और हिंसा में लगे हुए हैं। ऐसे में मनुष्य द्वारा प्रकृति के सहज संदेश शांति अहिंसा और मनुष्य आदि को भुला दिया गया है। पूरी पृथ्वी ही एक परिवार की भांति है। यह सबसे बड़ा सच है, परंतु मानव जाति को भगवान के संदेशवाहक पक्षी तथा बादलों के द्वारा आपसी भाईचारे और शांति का संदेश सुनाया जाता है, परंतु मनुष्य उसे अनसुना कर देता है। यह स्थिति पूरे मानव के लिए अच्छी नहीं है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में देखिए, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आगे, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो देखते हैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है आंकते। आंकते मतलब हिसाब लगाना या देखना। उसके बाद सुगंध। सुगंध तो आप सभी जानते ही होंगे, खुशबू। और पाँखों पर तीरता है मतलब तैरते हुए जाना, फ्लोट करना। और भाप। भाप मतलब वाष्प, स्टीम जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें कवि दिनकर जी ने अनुमान लगाया है कि पक्षी तथा बादलों द्वारा जो संदेश एक देश से दूसरे देश को ले जाया जाता है वह प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। पक्षी तथा बादलों की आवाज़ तो हम नहीं समझ पाते, परंतु अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम की सुगंध भेजती है। पक्षियों के आने जाने से शांति का संदेश आता जाता है। इसी प्रकार एक देश से उड़कर बादल जब दूसरे देश में जाकर मेघ बरसता है तो वह आपसी भेदभाव को मिटा देता है। कवि के अनुसार विश्व के देशों में आना जाना
और संपर्क में बने रहना शांति और सद्भावना के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, इसमें देखिए दूसरे देश पक्षियों की पाखों में अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, नदियों के भाप बादल बनते हैं और वह बादल यह नहीं सोचते कि उन्हें कहाँ बरसना है। वह उड़कर जहाँ मन होता है वहाँ बरस जाता है। उसे ये नहीं लगता कि इसका देश है या उसका देश है। वैसे ही इस देश के फूलों की खुशबू दूसरे देश में महकती है। इस देश के पक्षी दूसरे देश में चहचहाते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि हमारे देश है या दूसरे का है। उनके लिए सब बराबर है। इनमें कोई बंटवारा या भेदभाव नहीं है। पक्षी बेरोक टेक देश विदेश में जाते हैं, आते हैं। इसी प्रकार बादल प्रत्येक देश में आते जाते हैं। मनुष्य के सिवाय सभी ईश्वर के संदेश को समझ लेते हैं, परंतु मनुष्य ही है जो सीमाओं में बंध कर रहता है और दूसरे को भी रखता है। ईश्वर का संदेश मानवता और विश्व बंधुत्व का है। मनुष्य जाति को देश विदेश की सीमाओं से परे जाकर सोचना चाहिए। इसलिए हमें आपस में भाईचारा और प्रेम का संबंध बनाए रखना चाहिए और पूरे विश्व को एक ही समझना चाहिए।